हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर भाविन केदारशाह। मैं एमडीएस प्रोस्टोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर हूँ। छिंदवाड़ा में प्रैक्टिस करता हूँ। कोविड महामारी में एक और बीमारी या एक और रोग का प्रकोप थोड़े दिनों से बढ़ रहा है। उसका नाम है ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस। मैं जैसे तो आप लोगों को सबने सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में पढ़ा है। मैं इसी के लिए मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यह एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगस फफूंद जो नमी वाली जगह पे बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्रेड को अगर बाहर नमी में रख दें तो उस पर कैसे फफूंद लग जाती है, ठीक उसी तरह ये बीमारी भी नमी वाली सतह पे बढ़ने लगती है। यह फंगस, ये जो फंगस है, ये बहुत तेजी से शरीर में फैलता है। वो नाक के द्वारा आंखों में जाके साइनस वाला एरिया अपना इन्वॉल्व करके मस्तिष्क में भी पहुंच सकता है, नाक से जबड़े पे भी जाता है और फेफड़े में भी जाता है, जिसके कारण कई बार नाक जबड़े की हड्डियां निकालनी पड़ जाती है, आंख की रोशनी चली जाती है, कई बार आंखों को भी निकलवाना पड़ जाता है। इसके लक्षण क्या है? तो नाक एक तरफ का ब्लॉक हो जाना, काला क्रस्ट जम जाना, साइनस कंजेशन होना, एक तरफ का चेहरा पूरा सुन्न पड़ जाना, सर दर्द होना, आँख में दर्द होना, आँख में से मवाद निकलना, आँख के चारों ओर मोटी मोटी परतें हो जाना, जबड़े में काले धब्बे दिखना, आँख नाक के आजू बाजू काले धब्बे दिखना, दांत ऊपर के जो दांत हैं वो हिलने लगते हैं, और कई बार कुछ मस्तिष्क में जाने के कारण कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती है। काले धब्बे दिखने की वजह से ही इसका नाम ब्लैक फंगस भी पड़ा हुआ। मसूड़े सूज जाना, मसूड़े से बदबू आना, मसूड़े से मवाद आना, ये सब इसकी शिकायतें होती हैं। ये किन लोगों में दिखाई देते हैं ऐसे लक्षण? तो ये बीमारी नई नहीं है, ये पुरानी बीमारी है, मगर अभी कोविड के महामारी के कारण जो उसके इलाज में ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से ये अभी फिर से इसके रोग बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। मुख्य कारण ये किस में दिखाई दे सकते हैं? जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, जिनकी डायबिटीज़ मधुमेह जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हो, जिनमें स्टेरॉइड यूज़ हुआ हो, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कोविड का है, मगर अगर कई बार आपने अपने हिसाब से स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ ले ली कि मुझे ये ठीक नहीं हो रहा है, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं किया और अपने मन से ले लिया, कई बार अननेसेसरी यूज़ होता है स्टेरॉइड का, तो उसकी वजह से भी शुगर लेवल हाई होता है, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और उस कंडीशन में ये रोग बढ़ जाता है। जो बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लंबे समय से ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं, ऑक्सीजन किडनी ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स, या जिनको कैंसर किसी प्रकार का है, स्पेशली ब्लड कैंसर पेशेंट्स, अभी तक के कंसल्ट में, अभी तक के सर्वे में ये पता चला है कि जिनकी शुगर बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जो स्टेरॉइड्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है और बहुत जो लंबे समय से ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं, इन तीन मुख्य व्यक्तियों को होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए कोविड के दौरान या उसके पश्चात भी हमारा शुगर लेवल हमें 200 के अंदर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से स्वयं, अपने डॉक्टर्स मतलब अपने आप को अपने डॉक्टर्स ना माने, अपने हिसाब से कोई भी इलाज ना करें। ऑक्सीजन थेरेपी में जो नेजल ट्यूबिंग होती है, जो आप यूज़ करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, जो मास्क यूज़ होता है, क्या वो स्टेराइल है? क्या उसमें पानी जो यूज़ होता है क्या वो स्टेराइल पानी है? क्या वो उसमें डिस्टिल वाटर यूज़ किया गया है? ह्यूमिडिफायर सबको पता है, ह्यूमिडिफायर प्लास्टिक का होता है, उसे साबुन से, शैम्पू से धोकर उसे साफ कर लें, उसमें स्टेराइल वाटर यूज़ करें, डिस्टिल वाटर यूज़ करें या फिर आरओ वाटर यूज़ करिए। और आजकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी अवेलेबिलिटी हो गई है, कई लोग हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, कई लोग होम केयर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
तो कहाँ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ रहा है, वो स्टेराइल है नहीं है, इस पर बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान देना है। उसमें जो भी ट्यूबिंग आप यूज़ कर रहे हैं वो स्टेराइल है कि नहीं, उसे साफ करिए, क्लीन करिए, ह्यूमिडिफायर क्लीन करिए, पानी का विशेष ध्यान दीजिए। नहीं तो वही एक सबसे बड़ी चीज़ है जो नमी वाली सतह बनती है और उसके कारण नाकों के द्वारा फिर ये पूरा अंदर में फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। कोविड महामारी में वैसे भी नाक में से ही वो कोरोना के वायरस वगैरह जाते हैं, तो उसकी वजह से ऑलरेडी हमारी नाक की अंदर की सतह वीक होती है, तो उसे मजबूत करिए। समय समय पर नेजल क्लीनिंग, ओरल हाइजीन मेंटेन करिए। आप न्यूबलाइजेशन भी करते हैं, उसमें बूडेकॉट वगैरह ड्रग्स भी यूज़ होती हैं, उसे यूज़ करने के बाद में अच्छे से कुल्ला वगैरह करें, नेजल क्लीनिंग करिए, बेटाडीन गार्गल से इसकी सफाई रखिए। और ये बात का विशेष ध्यान रखिए, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस फैलने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए इसे डरना नहीं है, समय से सावधानी लीजिए बस। इसका फाइनल डायग्नोसिस तो बायोप्सी के द्वारा ही किया जा सकता है। सीटी पीएनएस व्यू किया जा सकता है, एमआरआई किया जा सकता है, नेजल एंडोस्कोपी के द्वारा देखा जा सकता है नाक की अंदर की सतह किस प्रकार की है, कितना ब्लॉकेज है, कितना क्रस्ट जमा हुआ है, और बायोप्सी। मगर बायोप्सी की रिपोर्ट आते आते समय लगता है और इतना समय नहीं होता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए कई बार ट्रीटमेंट पहले शुरू करना पड़ता है बायोप्सी की रिपोर्ट आने से पहले। इस रोग से लड़ने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स एक साथ टीम रोल प्ले करते हैं। डायबिटीज स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, फिर आपके किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, क्योंकि ये जो इसमें जो दवाइयाँ यूज होती है वो किडनी पे भी इफेक्ट करती है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए देखा जाता है। और अब आते हैं कि हम इससे प्रिकॉशन कैसे लें। सबसे पहले तो हमें इसमें मेन कारण है कोविड। अगर हमें कोरोना ही नहीं होगा तो हमें ये बीमारी या हमें ये रोग नहीं होगा। कोरोना से बचने के लिए आप सभी को पता है कि बाहर नहीं जाना है, घर पे रहना है, स्वच्छता बनाए रखना है, बाहर जा रहे हैं तो डबल मास्क वगैरह पहनिए। अपने डायबिटीज़ शुगर लेवल जो है वो अपना मेंटेन करिए, ज़्यादा बढ़ने ना दें। और अगर आपको ये ऑक्सीजन थेरेपी आप ले रहे हैं तो समय से क्लीनिंग वगैरह में मेंटेनेंस करिए, उसका ध्यान रखिए। जितना जल्दी आप सचेत हो जाएंगे उतना जल्दी इसका निवारण होगा। जितना जल्दी अर्ली डायग्नोसिस होगा, अर्ली ट्रीटमेंट होगा तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जितना जल्दी हो सके ये लक्षणों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर से परामर्श लें और उनके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट आप फॉलो करिए, जिससे कि हेल्थ केयर डॉक्टर्स, वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स को मदद भी मिलेगी, समय भी मिलेगा और वो आपका अच्छे से इलाज भी कर पाएंगे। आज के समय में हम सभी को और इवन हेल्थ केयर डॉक्टर्स, वर्कर्स को इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम आने वाले दिनों में भी किसी प्रकार के रोग को हंसते हंसते हरा देंगे। जय हिंद, स्टे अलर्ट, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे सेफ।